Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In our previous videos, we have discussed the topics of hypothesis, like one sample test, paired hypothesis, and independent hypothesis, which is in which the observations are independent. And paired hypothesis is that in which observations are paired. So now our next topic is the test of independence or chi-experiment. So basically, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है कि जिसमें हम किसी भी टू एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, किसी भी टू एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आर दे इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो इसमें भी हम इसी तरह हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एच नॉट आपका क्या होता है दैट टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये दो, इसको इसीलिए हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं कि इसमें हम इंडिपेंडेंट सी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि जो टू एट्रीब्यूट्स जिनका कंपैरिजन आपस में हो रहा है ये इंडिपेंडेंट है, इनके दोनों का बढ़ना या कम होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास H1 आ गया if two attributes are independent and H1 आ गया two attributes are not independent. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर भी होता है, कितना होता है 1%, 5% और 10%, लाइक प्रीवियस। फोर, जो बेसिकली हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है वो यहाँ पर होता है, इसको हम एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको हम चार स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज चार स्क्वायर। चार स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ रो, sum of column. R is equal to row and C is equal to column. ब्रैकेट में पूरा आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ओ आई जे माइनस ई आई जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जे। Now let's see what is this OIJ and EIJ. Okay. OIJ is the observed frequencies of row and column. यानी कि OIJ क्या होगा कि एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन होगी किसी भी रो या कॉलम की वो कहलाएगी OIJ. EIJ is the expected frequency of row and column. यानी कि EIJ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है तो एक्सपेक्टेड कितनी, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, EIJ इक्वल्स टू कैपिटल R लिखा हुआ है, यानी कि रो आई मीन्स द नंबर ऑफ रो एंड मल्टीप्लाई बाय कॉलम जे मीन्स जिस कॉलम का है कॉलम नंबर और C रिप्रेजेंट्स द कॉलम। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ कैपिटल R और कैपिटल C का क्या मतलब है, सम ऑफ द आई रो और सम ऑफ द जे कॉलम। मैं क्वेश्चन से आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी, क्वेश्चन सही है। अब जैसे कि ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टू रोज है और टू कॉलम्स है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आई एम कैलकुलेटिंग द EIJ ऑफ दिस नंबर, ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इस OIJ का EIJ कैलकुलेट कर रही हूँ तो कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं कैसे एक्सपेक्टेड निकालूंगी कि सम ऑफ द आई रो, ठीक है, यानी कि ये जिस रो में आ रहा है फॉल कर रहा है उसका सम, ठीक है, यानी कि ith रो का सम। ith रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का सम, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का सम, ठीक है। और उसको फिर आप डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल से। इंशाल्लाह हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। अगर हम इसे सिर्फ सिंपल यहाँ से इस तरह समझें कि RI क्या है कि जहाँ भी आपका नंबर लाई कर रहा है उसकी रो का सम लेना है आपको, पूरी रो का सम, और जिस कॉलम में आपका नंबर लाई कर रहा है उस पूरे कॉलम का सम आपने लेना है और डिवाइड करना है ग्रैंड टोटल से, यानी सब रोज एंड कॉलम के सम को मिलाकर कितना ग्रैंड टोटल हो रहा है वो आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये मैंने कुछ स्टेप्स में कन्वर्ट किया है इसे। स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट EIJ ऑफ ईच नंबर। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी उस सबका आप क्या करेंगे, उस सबका आप EIJ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उन सबका आप EIJ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट EIJ फ्रॉम OIJ। ठीक है, अब देखो अगर हमें OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EIJ चाहिए तो सबसे पहले हमें OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर चाहिए होगा। होल स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होगा? OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EIJ के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? OIJ। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी आपके पास OIJ होंगे, ठीक है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे EIJ से। ठीक है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, टेक द स्क्वायर ऑफ द आंसर। यहाँ पर आप जो भी OIJ माइनस EIJ का आंसर आया होगा आप उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड द ईच OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर फ्रॉम इट्स EIJ। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास आंसर आ रहा होगा स्क्वायर का, हर वेरिएबल का, हर नंबर का अलग आ रहा होगा, तो आप उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर के EIJ। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, सम द आंसर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव स्टेप। जब सबको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास एक नया आंसर आएगा। आप जब उन सारे आंसर्स को प्लस करेंगे दैट विल बी द आंसर ऑफ योर chi square. It will be called chi calculated. You can say it. Okay. यानी कि ये पूरा जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपने डाल के कुछ नहीं करना, आपने सारा काम एक टेबल फॉर्म में करना है। उस टेबल फॉर्म से ही आपके पास आपके चाय स्क्वायर कैलकुलेटेड का आंसर आ जाएगा। इसका क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक ही होता है, reject H naught if chi square calculated is greater than chi alpha r minus 1 c minus 1। r represent the row and c represent the column। ठीक है, आप क्या करेंगे, चार स्क्वायर जो कि आपके कैलकुलेटेड आया होगा अगर वो ग्रेटर देन इस प्रोबेबिलिटी से है चार स्क्वायर की, तो इट विल बी रिजेक्टेड। अदरवाइज अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, देन एंड में हम सबको पता है कि हमें एक कंक्लूजन लिखना होता है। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को पता है ना, समझाने के बाद एक क्वेश्चन लाजमी कराती हूँ ताकि हमें और डिटेल्स में क्लियर हो जाए कि हमें किस तरह से क्या करना है। Okay, then case study 1 is 1,600 families were selected at random in a city to test the belief that high-income families usually send their children to private schools and low-income families often send their children to government schools. The following results were obtained. Test whether income and type of school are independent। यानी कि आपके यहाँ पर टू एट्रीब्यूट कौन से आ गए, इनकम और टाइप ऑफ स्कूल आर इंडिपेंडेंट। यानी कि आप ये टेस्ट करें कि जो इनकम है और टाइप ऑफ स्कूल है वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि क्या मतलब है इसका कि लोगों की इनकम
बेस नहीं कर रही टाइप ऑफ स्कूल पर, यानी कि जिस तरह इन्होंने ऊपर बताया कि इन्होंने एक गणित को टेस्ट किया कि जो हाई इनकम पीपल्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंसी आ गई ना कि अगर इनकम हाई होगी तभी वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, और अगर लो इनकम है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इन दो एट्रीब्यूट की इंडिपेंडेंसी को चेक करना है कि क्या ये दो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, क्या इनकम बेस कर रही है टाइप ऑफ स्कूल पर या नहीं, ठीक है। आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 0.05, ठीक है। आपके पास अल्फा है यहाँ पर आपको गिवन है, अगर अदरवाइज अगर नहीं गिवन होता तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं 0.05। Okay, then if we move towards the solution, so we can see firstly you have to do you have to create H naught. H naught is income and type of schools are independent. As I told you that कि आपका H naught हमेशा क्या होगा, independent, because you are testing test of independency. Then your H1 will be opposite, that income and type of school are not independent, ठीक है। Alpha will be 0.05. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने लिखा फॉर्मूला, जो कि आपका फॉर्मूला। What you will do now is you will make a matrix, ठीक है। मैट्रिक्स हम बनाते हैं, आप सबको मैट्रिक्स बनाना आता होगा। Like if we move towards your question, so we have two rows and we have two columns, ठीक है। Two rows private and government, and two rows low and high, and two columns private and government, ठीक है। ये टोटल और इसको तो हम नहीं मिलाएंगे ना, वी हैव टू रॉज एंड टू कॉलम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यू विल मेक अ मैट्रिक्स, टू रॉज है और टू कॉलम्स है, तो इस तरह का एक मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं A11। वाई? बिकॉज फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ये वाला आई होता है और ये वाला जे होता है। आई रिप्रेजेंट करता है रॉ को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये रॉ 1 है और कॉलम 2 है, ठीक है। A12, A12 का क्या मतलब है, A1 यानी कि रॉ 1 कॉलम 2, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये कौन से उस पे लाई कर रहा है, रॉ 1 और कॉलम 2 को। इसी तरह अगर हम सेकंड रॉ की बात करें तो ये रॉ सेकंड है और कॉलम 1 है, तो इसे हम 21 कहेंगे, ठीक है। और ये रॉ 2 कॉलम 2, तो इसे 22 कहेंगे, ठीक है। देखिए अगर कोई थर्ड रॉ थर्ड कॉलम हो जाता है तो वो भी यहाँ पर इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। नाउ लाइक दिस क्वेश्चन, yeah, there are 3 rows and there are 4 columns, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसे बिल्ड करेंगे कि A11 हो गया, ये A12, A13, A14, यानी कि रॉ 1 4 कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मैट्रिक्स बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आपने पहला काम करना है, आपने इस तरह से बॉक्सेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस। मैंने एक बॉक्स यहाँ पे सम बनाया है, आप इसका भी एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। यू विल हैव 6 बॉक्सेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर सब लिख लेंगे जितने भी आपके पास नंबर गिवे हैं। आप मैट्रिक्स बनाए, मैट्रिक्स में जितने नंबर आ रहे हैं आप उन सबको यहाँ पर लिख लें। दैट विल बी योर OIJ, ठीक है। यानी कि अब मैंने यहाँ पे लिखा A11, यानी कि रॉ 1 कॉलम 1 पे कौन सा नंबर है, रॉ 1 कॉलम 1 पे है आपका Is that clear? Now, if we see that A11 यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 494, A12 यानी कि रॉ 1 कॉलम 2 पे है 506, रॉ 2 कॉलम 1 पे है 162 और रॉ 2 कॉलम 2 पे है 438, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे
हमारे पास जितने भी नंबर गिवन थे हमने उन सबको यहाँ पर लिख लिया. Now we will find out the EIJ. How? I have told you the formula of EIJ. It is capital R I यानी कि sum of the ith row multiply by sum of the jth row. यानी कि जो आपका नंबर है वो जिस रॉ पे आ रहा होगा आप उसका ग्रैंड टोटल लिखेंगे, ठीक है, और जिस कॉलम पे आ रहा होगा उसका ग्रैंड टोटल लिखेंगे और उसे उसका टोटल लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है. नाउ इफ वी सी कि हमारी फर्स्ट रॉ का क्या कॉलम, फर्स्ट रॉ का क्या टोटल है, तो हमारी फर्स्ट रॉ ये है, फर्स्ट रॉ का टोटल है 1000, ठीक है. यहाँ पे है ना हमारा नंबर ये है, इसका टोटल क्या है 1000 और इसके कॉलम का टोटल है 656, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया 1000 मल्टीप्लाई बाय 656 डिवाइडेड बाय 1600, ग्रैंड टोटल हमारा 1600 है. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 410, यानी कि इस नंबर का इस OIJ का EIJ कितना आया है 410, ठीक है. देन इसी तरह अगर हम बात करें A12 की, तो जो 506 है उसका EIJ हम कैलकुलेट करेंगे. तो इट इज दी रॉ 1 एंड कॉलम 2, रॉ 1 एंड कॉलम 2, ठीक है. तो इफ वी सी रॉ 1 का टोटल है 1000 और कॉलम 2 का टोटल है 944, ठीक है. ये रहा, रॉ 1 का टोटल है 1000 और कॉलम 2 का टोटल है 944. तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल कर दिया, तो हमारे पास EIJ आ गया. इसी तरह आप हर नंबर का, हर वेरिएबल का जो भी आपके पास अमाउंट गिवन होगा आप उसका EIJ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. देन यू विल माइनस दी OIJ माइनस EIJ, ठीक है. OIJ आपका है 494, आपने माइनस किया 410, तो आपके पास आ रहा है 84, ठीक है. 506 में से माइनस किया 590, तो आपके पास आ रहा है माइनस का 84. 162 में से माइनस किया 246, तो आपके पास आ रहा है माइनस का 84. 438 में से माइनस किया 354, तो आपके पास आ रहा है 84, ठीक है. देन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस. एक काम जो आप और क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस पे पावर लगा सकते हैं, ठीक है. यानी कि आप माइनस कर रहे हैं, आप माइनस के ऊपर ही पावर लगाएं, वो डायरेक्ट आपको माइनस के बाद स्क्वायर करके देगा, तो आपका एक स्टेप उससे बच सकता है, ठीक है. देन आप क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर्स आए हैं ना, जैसे मेरे फर्स्ट उसका आ रहा है 7056, तो मैं इसे डिवाइड कराऊंगी इसके EIJ से, ठीक है. ये है ना, ये वाला हम लास्ट काम कर रहे हैं, तो मैंने इसमें से डिवाइड कराया इसको, तो मेरे पास आ रहा है 17.209. इस तरह मैंने इस नंबर को डिवाइड कराया 590 से, तो ये इसका EIJ है, तो मेरे पास आ रहा है 11.959. नेक्स्ट मेरे पास नंबर सेम है, तो मैंने डिवाइड कराया 266 टू 46 से, तो मेरे पास आ रहा है 28.682. लास्ट में मैंने 7056 को डिवाइड कराया 354 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 19.93, ठीक है. देन आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो दैट विल बी द आंसर ऑफ योर चार स्क्वायर, ठीक है. ये आपके चार स्क्वायर का आंसर है, यानी कि आपका चार स्क्वायर कैलकुलेटेड कितना आ रहा है 77.782, ठीक है. अब हम इसका क्रिटिकल रीजन देखेंगे. ये रहा 77.782 ऑफ क्रिटिकल रीजन. रिजेक्ट एट नॉट इफ chi calculated is greater than chi square alpha r minus 1 c minus 1. अल्फा आपके पास तो 0.05, यहाँ रखा आपने टू रॉ है आपके पास, तो आपने यहाँ रखा 2 और 2 कॉलम है आपके पास, तो आपने क्या रखा 2.
2 - 1 and 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1, 1 1 का 1, 0.05 को अब आप देखेंगे 1। So we have the another table of chi square, या 0.05 को आप देखेंगे 1, ये रहा। तो आपके पास आ रहा है 3.841, ठीक है। यानी कि जो आपकी चाय स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.841। So if your chai calculated is greater than 3.841, it will be rejected. So अगर हम इसे प्लॉट करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा चाय स्क्वायर का आंसर है वो है 77.8782, विच इज ग्रेटर देन दी 3.841। तो ये कहाँ आ रहा है, ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है। तो जो हमारा एच नॉट है वो क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। और इस रिजेक्ट होने का क्या मतलब है, कंक्लूजन आपने यहाँ लिखना होगा, since chai calculated falls in rejected regions, so we reject H0 and accept H1 and conclude that the income and type of school are not independent। ठीक है, H1 एक्सेप्ट हुआ तो H1 क्या था, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि स्कूल और इनकम आपस में डिपेंडेंट है कि जिनकी हाई इनकम है वो प्राइवेट में भेजते हैं और जिनकी लो इनकम है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भेजना पसंद करते हैं। सो आपने कैसे डिटरमाइन करना होगा कि आपने सब क्या यूज करना है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर हाइपोथेसिस। तो अगर सिंपल एक पॉपुलेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, if there is only one population तो आप one sample test से उसे करेंगे सॉल्व। if there are two populations तो आपने ये चेक करना होगा these populations are independent और paired। ठीक है, मैंने दोनों का तरीका आपको बताया हुआ है। जो भी आप डिटरमाइन आप जिस तरह करेंगे वो आंसर आपके पास आ जाएगा। देन अगर आपने टू एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करना होगा, टू एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ होगा आपके पास इस तरह से, ठीक है, कि आपके इनकम और टाइप ऑफ स्कूल को करना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने फैक्टर वेट और हाइट को आपने देखना है कि वेट और हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एट्रीब्यूट गिवन होंगे, तो जब भी एट्रीब्यूट को टेस्ट करने की बात होगी तो आप चाय स्क्वायर को फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देयर आर सम क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, you can practice, okay? Then now I would like to end this। जज़ाकल्लाह खैर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। जज़ाकल्लाह।